एक लड़की का जन्म एक जादुई परिवार में हुआ जहाँ सभी के पास अलग अलग जादुई प्रतिभाएं थी। बड़ी बहन आसानी से एक घर उठा सकती थी और वह उत्पादन टीम के गधे को भी एक हाथ से उठा सकती थी। दूसरी बहन एक फूलों की परी थी, उसकी छोटी सी लहर से फूल खिल उठते थे। माँ और भी ज्यादा शक्तिशाली थी, उसके खाने से हर बीमारी ठीक हो जाती थी। छोटी मौसी के सिर पर हमेशा काला बादल रहता था और मूड खराब होने पर बिजली कड़कने लगती थी। केवल लड़की बेला ही साधारण इंसान थी, उसके पास न कोई जादुई प्रतिभा थी और न ही वह चीजें सही कर पाती थी। रात को उसके चचेरे भाई की प्रतिभा प्राप्ति की रस्म थी और पूरा परिवार तैयारी में लगा था। दादी को डर था कि बेला गड़बड़ करेगी, इसलिए उसने उसे कमरे में रहने को कहा। उदास बेला को अपना बचपन याद आया जब दादी उसे सबसे ज्यादा प्यार करती थी। जब भी घर में कोई बच्चा 5 साल का होता है उसे अपना कमरा और एक विशेष उपहार मिलता है। बेला भी अपवाद नहीं थी। पूरे गांव के लोग देखने आए थे, लेकिन जब बेला ने दरवाजे को छुआ तो सभी चौंक गए। जादुई दरवाजा धीरे धीरे गायब होने लगा, जिससे पता चला कि बेला साधारण थी और उसके पास कोई प्रतिभा नहीं थी। तब से दादी हमेशा उसे बाधा समझती थी। घर की बहनें भी अक्सर उसका मजाक उड़ाती थी। उसका छोटा चचेरा भाई उसके सबसे करीब था, पर वह भी उसके जैसा बनने से डरता था। लेकिन सच हुआ कि उसका छोटा चचेरा भाई बहुत प्रतिभाशाली था। जब उसने ताले को छुआ तो सुनहरी रोशनी चमकी। एक बड़ी चोंच वाला तोता उड़कर आया। मैं सब समझ सकता हूँ, वे निश्चित रूप से आ सकते हैं। इस तरह घर में एक और शक्तिशाली नई प्रतिभा जुड़ गई। चचेरा भाई सभी जानवरों से बात कर सकता था। जब उसने धीरे धीरे कमरे का दरवाजा खोला तो उसकी आंखों के सामने एक विशाल और घना जंगल था। दादी बहुत खुश हुई और परिवार को एक साथ फोटो खिंचवाने के लिए बुलाया, लेकिन किसी ने भी कोने में खड़ी बेला पर ध्यान नहीं दिया। वह उदास होकर बाहर चली गई। भले ही उसके पास जादुई प्रतिभा नहीं थी, वह हमेशा परिवार की मदद करती थी, फिर भी उसे मान्यता नहीं मिली। तभी एक टाइल गिर गई और बेला का ध्यान खींचा। गलती से उसके हाथ में कट लग गया। अगले पल जमीन में दरारें पड़ने लगी। दरारें पूरे घर में फैल गईं, दीवारों और छत को चीरते हुए, और अंततः एक मोमबत्ती तक पहुंचकर रुक गई। परिवार के जादुई दरवाजे चमकने लगे। बेला जानती थी कि कुछ गलत हो रहा है, क्योंकि परिवार की जादुई शक्ति का स्रोत वही मोमबत्ती थी। सालों पहले जब डाकुओं ने गांव पर हमला किया तो गांव के लोग भागने पर मजबूर हो गए, लेकिन डाकू उनका पीछा करते रहे। परिवार की रक्षा के लिए उसके दादा को डाकुओं ने मार डाला। तभी एक जादुई मोमबत्ती प्रकट हुई, जिसने सभी डाकुओं को नष्ट कर दिया और गांव के लोगों की रक्षा की। अगर अब मोमबत्ती बुझ जाती है तो न केवल परिवार की प्रतिभा खत्म हो जाएगी, बल्कि गांव के लोग भी सुरक्षा खो देंगे। स्थिति की गंभीरता को समझते हुए उसने तुरंत दादी को यह बात बताई। लेकिन जब सभी लोग हॉल में पहुंचे तो सब कुछ सामान्य हो गया। सभी ने सोचा कि बेला बिना आधार के बातें बना रही है और भीड़ में अपनी उपस्थिति दर्ज कराने की कोशिश कर रही है। किसी ने बेला की बात पर विश्वास नहीं किया, लेकिन वह परिवार की सुरक्षा को लेकर चिंतित थी। इसलिए वह आधी रात को छत पर गई, ये सुनिश्चित करने के लिए कि मोमबत्ती सुरक्षित है। अनजाने में उसने दादी की चिंता सुनी। असल में दादी ने पहले ही महसूस कर लिया था कि मोमबत्ती कमजोर है। इन सालों में वह नाना को बहुत याद करती थी। अगर वह होते तो जरूर मोमबत्ती और परिवार को बचाने का तरीका निकालते। दादी की मुश्किलें जानकर बेला ने संकट को दूर करने में मदद करने का फैसला किया। इसलिए अगले दिन उसने कार्रवाई शुरू कर दी। सबसे पहले उसने अपनी चचेरी बहन से संपर्क किया, जो गांव की हर छोटी बड़ी बात जानती थी। चाहे एक सुई भी गिर जाए वह सुन लेती थी। पूछताछ के बाद कुछ असामान्य था। बड़ी बहन की आंखें रात भर फड़कती रहीं। जो पहले 8 गधों को बिना हाफे उठा सकती थी, अब 6 गधों को उठाना भी भारी लग रहा था और दबाव बढ़ता जा रहा था। सौभाग्य से बेला एक मगल थी। बड़ी बहन ने सोचा और फिर शांति से कहा, अगर जादू के गायब होने का रहस्य जानना है तो शायद लापता मामा को ढूंढना मददगार हो सकता है, क्योंकि उसके पास भविष्य देखने की शक्ति थी। इसलिए बेला बिना कुछ कहे सीधे मामा के कमरे में पहुंच गई। यह स्थान वर्षों से बंद है और परिवार के लिए वर्जित विषय है। सच्चाई का पता लगाओ, चमत्कार को बचाओ। हैरानी हुई कि मामा का कमरा वास्तव में रेत की घाटी था।